उनको खुद उनके राज्य के लोग ही इग्नोर करते हैं, बल्कि उनको तरजीह नहीं देते। और एक पढ़ा लिखा सभ्य समाज कभी नहीं चाहेगा कि ऐसे कलाकार जो अपनी गीतों के माध्यम से मतलब फुटता को प्रदर्शित करे, वे सपोर्ट करे, चाहे वो किसी समुदाय के रहें। तो ये केवल झारखंड में एक रंग देने का प्रयास किया गया है। बाकी हम लोग झारखंड और झारखंडियत के साथ हैं। बाकी कलाकार हैं, उनका सम्मान है, बिल्कुल हमारे घर आए, हम लोग बना पूड़ी पकवान खिलाएंगे, मांस भात खिलाएंगे। अगर हम भाषा की बात करते हैं कि भाई हमने भाषा का अपोज किया, तो भाषा कोई बोले, मना नहीं है, लेकिन उस भाषा को जो हमारे क्षेत्र की नहीं, उसे आपको हमारे जो परीक्षाएं हैं उनमें शामिल नहीं किया जाए, इस बात को लेकर आंदोलन आरंभ हुआ था। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लोगों ने झूठ मूठ, चूंकि सभी कोई चाहती है कि जेबी केसेस को किस प्रकार से डैमेज किया जाए, डाउन किया जाए चुनाव से पहले। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। खेसारी लाल यादव का प्रोग्राम बरकट्ठा में होना था और कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल जो होने के बाद विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब खुलकर जो है कि जयराम महतो इस पर अपनी बात रखें। खेसारी लाल यादव का प्रोग्राम कैंसिल होने में जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि जेबी केसेस का हाथ है, इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर जयराम महतो का अपना क्या प्रतिक्रिया है स्पष्ट रूप से। लेकिन जयराम महतो का प्रतिक्रिया देखने से पहले हम कुछ बात करना चाहेंगे। खेसारी लाल यादव एक कलाकार है और किसी कलाकार का कोई दायरा नहीं होता है, उनका कोई जो है कि सीमा नहीं होता है। उनका विरोध कुछ चपड़गंजू लोग किए हैं। हम कह सकते हैं कि जैसे एक मतलब आप देख सकते हैं कि अपने आप को जेबी केसेस का बड़ा नेता, प्रेम नायक जो कहते हैं अपने आप को, हैं तो नहीं, लेकिन वो विरोध किए थे। उस विरोध को लेके, एक छोटा सा कार्यकर्ता का विरोध को लेकर आयोजक मंडली जो है वो कैंसिल कर दिया। ना जयराम महतो का किसी तरह का कोई टिप्पणी था, ना और भी जितने भी जेबी केसेस के जो केंद्रीय जो सदस्य हैं उनका कोई टिप्पणी नहीं था। एक छोटा सा लड़का का जिसका कोई वजूद नहीं है, वो आके जो आंव खाओ बक दिया, वहां का आयोजन करता जो है कि कैंसिल कर दिया। अरे भाई, हमको तो लगता है कि आयोजन करता लोग का ही जो है कि सारा मनसा था कैंसिल करने का। कुछ पैसा का खेल है, स्पष्ट है। हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, इससे पहले भी बहुत सारे कलाकार जो हमारे पड़ोसी राज्य के हैं वो हमारे राज्य में आए थे। पहले बात, कलाकारों की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन हमारा कथन ये है कि जब आप वो कलाकार, जैसे कथन जैसा देश वैसा भेष, अगर मान के चले हमारे कलाकार जो खोरठा अथवा कुड़माली भाषा में गीत गाते हैं, अगर वो मान के चले बिहार के बॉर्डर सीमा के उस पार चले जाएंगे, तो संभव उन्हें उनके डिमांड्स के अनुसार गाना चाहिए, फिर उनकी जो संस्कृति उसके आधार पर। तो उससे पहले भी कई ऐसे कलाकार रहे, अक्षरा जी रहे, आज खेसारी जी की बात हो रही, पवन जी की बात होती है। तो कलाकारों का विरोध नहीं होता है। यहाँ इस बात की असहमति होती है कि हमारे राज्य में भी कलाकार हैं, उनको कहीं ना कहीं उचित अवसर नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि लोगों ने इस बात को चर्चा किया होगा। दूसरा बात देखिए, जहाँ तक प्रोग्राम कैंसिल होने का सवाल है, उसे बहुत सारे टेक्निकल कारण थे। जैसे उपायुक्त महोदय के कार्यालय से भी एक हमारे साथी का टेलीफोन आया था कि जो पर्याप्त मात्रा में फोर्स होना चाहिए तो वो उनके पास नहीं था। उसके बाद कुछ जो पैसों का उनका डील होता है, पैकेज, उस पर सहमति नहीं बनी। लेकिन हाँ, कुछ लोग थोड़ा सा इस विषय में बीच हमारा जो कार्यकर्ता या कुछ कह सकते साथी होंगे जिन्होंने इस बात की असहमति रखी होगी उनके आने से, तो लोगों ने सब उनके सिर ठेकड़ा फोड़ने का कार्य किया और इसे एक मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारा अलग रंग में ढालने का प्रयास किया। लेकिन हम लोग स्पष्ट करना चाहेंगे, हम लोग झारखंड और झारखंडियत के मुद्दे पर कायम है। अगर ऐसा करने जाएंगे तो मेरा मानना है तो सभी समुदाय जो वर्ग झारखंड की सीमा के इस पार रहते हैं, वही वर्ग, वही समुदाय, वही लोग सीमा के उस पार भी रहते हैं, तो फिर कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। इसीलिए जहाँ तक उनका विरोध है, विरोध का सवाल ये आता है दिस दैट, तो ये कहीं ना कहीं लोग इसलिए आवाज़ उठा रहे थे कि वो कहीं ना कहीं अश्लीलताओं को प्रोजेक्ट करते हैं, या फिर ऐसे मतलब हमारी जो लोकेलिटी है उस पर नहीं उनका टच है, या फिर उन पर वो बात नहीं करते हैं, इसलिए उनका असहमति जताई गई थी। बाकी ये कोई विशेष इशू नहीं है। और उस समय हम चूँकि ग्राउंड में भी नहीं थे, तो जो लोग इस प्रकार मानसिकता रख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मुझे लगता है कि जो महाशय का आप नाम ले रहे हैं, जो भी कलाकार हैं, उनके साथ जो उनके दल है, उनको खुद उनके राज्य के लोग ही इग्नोर करते हैं, बल्कि उनको तरजीह नहीं देते। और एक पढ़ा लिखा सभ्य समाज कभी नहीं चाहेगा कि ऐसे कलाकार जो अपनी गीतों के माध्यम से मतलब फुटता को प्रदर्शित करे, वे सपोर्ट करे, चाहे वो किसी समुदाय के रहें। तो ये केवल झारखंड में एक रंग देने का प्रयास किया गया है। बाकी हम लोग झारखंड और झारखंडियत के साथ हैं। बाकी कलाकार हैं, उनका सम्मान है, बिल्कुल हमारे घर आए, हम लोग बना पूड़ी पकवान खिलाएंगे, मांस भात खिलाएंगे। लेकिन जहाँ तक संस्कृति की बात है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए था। झारखंड बना क्यों है, झारखंड की यहाँ झारखंडी क्या उन्नति होने के लिए, झारखंड को भी आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए जो भी आयोजन समिति है उनको भी इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं, स्थानीय कलाकार हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो इसमें ऐसी कोई नहीं है, कलाकारों की, खिलाड़ियों की और भी जो लोग हैं सबकी सीमाएँ, अब देखिए पक्षी भी रहती है, तो पक्षियों की कोई गीत गाने की सीमा नहीं है। लेकिन मान्यता ये है
कि हमारे जो राज्य हैं उसमें आपको लिखित मान्यताएं नहीं दी जाएंगी। ठीक उसी प्रकार अगर हम भाषा की बात करते हैं कि भाई हमने भाषा का अपोज किया, तो भाषा कोई बोले मना नहीं है, लेकिन उस भाषा को जो हमारे क्षेत्र की नहीं उसे आपको हमारे जो परीक्षाएं हैं उनमें शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात को लेकर आंदोलन आरंभ हुआ था। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लोगों ने झूठ मूठ, चूंकि सभी कोई चाहती है कि जेबी केसेस को किस प्रकार से डैमेज किया जाए, डाउन किया जाए चुनाव से पहले, तो कुछ लोगों ने ऐसा रंग देने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी जो ऐसे कलाकार है, चाहे वो किसी वर्ग से रहे, किसी समुदाय से रहे, किसी धर्म को मानने वाले रहे, जो अगर हमारे पड़ोसी राज्य से आते हैं तो स्वाभाविक है हमारी संस्कृति के अगर विपरीत रहते हैं तो लोग असहमति जताते हैं, आपत्ति जताते हैं। तो बस ऐसा ही था, ऐसा कुछ विशेष रहा नहीं। बाकी आप जाके चीज़ों को जानिए, बहुत सारी चीज़ें से सामने आएंगी। और बिल्कुल मैं भी चाहूँगा कि कलाकार, अगर हर कोई किसी न किसी समाज से होता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा जो एजुकेटेड समाज होता है, अगर उन्हीं के समाज के हैं अगर, तो मुझे नहीं लगता ऐसे कलाकारों को वही लोग एक्सेप्ट करेंगे जो उन्हीं के समाज से हो। तो ये केवल एक तुल और मैंने कह सकते हैं कि इन्हें एक अलग तरीके से दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया। इसलिए हमारा तो स्टैंड क्लियर है कि हम लोग झारखंडियत और खतियान के आधार पर ही अपने आंदोलन को रखे हैं और उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी सभी इस झारखंड के भूभाग में रहने वाले, चाहे किसी वर्ग किसी समुदाय के लोग रहें, सब उनके अधिकारों के लिए हम लोग संघर्षशील है। हाँ, बॉर्डर के उस पार हमारा रिश्ता हो सकता है, हमारा नाता हो सकता है, लेकिन आधिकारिक दृष्टिकोण से हम लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक बॉर्डर लाइन खींची है, तो उसकी मर्यादा को भी रखना होगा। ये हमारा PhD का इम्तहान था और 2 दिन पहले ही हम मोबाइल को ऑन किए हैं। उसके पीछे 10 से 15 दिन का क्या घटनाक्रम रहा उससे हम अनभिज्ञ हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, अगर ऐसे आयोजन समिति रहें उनको धार्मिक स्थलों पर, ऐसा बात नहीं। कुछ दिन पहले वही महोदय शायद महाछठ के कार्यक्रम पर बोकारो आए हुए थे, बल्कि बोकारो में तो जो टाउन में रहने वाले मैक्सिमम तो बिहार समुदाय के, बिहार से आने वाले लोग वहाँ रहते हैं। उन्होंने स्वयं उनका अपोज किया था कि भाई एक महाछठ के कार्यक्रम में आप इस प्रकार के गीत संगीत का वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें केवल मुझे लगता है गलत तरीके से इनका दुष्प्रचार, क्योंकि खेसारी लाल यादव का कोई विरोध नहीं कर रहा। खेसारी लाल यादव एक मतलब भोजपुरी सुपरस्टार हैं, पूरे भारत में उनको जो है उनका प्रोग्राम होता है, जब चाहने वाले हैं तभी तो प्रोग्राम हो रहा है उनका। इसमें जेबी केसेस का भी कोई हाथ नहीं है। जयराम महतो इस बात को स्पष्ट कह रहे हैं। और दूसरी बात यहां पे ये देखेंगे कि खेसारी लाल यादव का सम्मान इस बात से होनी चाहिए कि एक गरीब घर से उठकर आज जो है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का सलमान खान कह सकते हैं उसको, है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि खेसारी लाल यादव का कुछ गाना जो है अश्लीलता को बढ़ावा दिया है। और ये सिर्फ झारखंड में ही नहीं, आपका जो है कि बिहार में भी कई ऐसे न्यूज चैनल है या बिहार के कई ऐसे जो है कि सामाजिक कार्यकर्ता इस बात को कहे हैं कि भाई खेसारी लाल यादव का जो है कि कुछ गाना अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है, हम खेसारी लाल यादव का विरोध करते हैं। सिर्फ झारखंड में नहीं, बिहार में भी इस बात को कहा गया है। भाई झारखंड में जो लोग कह रहे थे, जेबी केसेस के कार्यकर्ता लोग जो कह रहे थे, वो इस बात को कह रहे थे कि यहां पर जो झारखंड के जितने भी जो है कि कलाकार है, झारखंडी कलाकार है, उन्हें मान सम्मान मिलनी चाहिए, उन्हें स्टेज पे मौका मिलनी चाहिए। अगर अपने झारखंड के कलाकारों को मान सम्मान नहीं मिलेगा, अपनी झारखंडी भाषा को अगर मतलब हम आगे नहीं करेंगे तो फिर कहां होगा। झारखंड में अगर उनको सम्मान नहीं मिलेगा तो उनको हिमाचल प्रदेश में सम्मान मिलेगा। आज कैलाश यादव एक जो है कि सिंगर है, झारखंडी सिंगर, उनका एक गाना बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है और आज जो है कि पिछले कई महीनों से उनका गाना जो है कि हर झारखंड के लोग जो है सुनना पसंद करते हैं। गाना का बोल थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, झारखंड के माटी दादा माई के समान, ये गाना बड़ा खूबसूरत गाना है। जब बोकारो जैसा क्षेत्र में, धनबाद जैसा क्षेत्र में जब कैलाश यादव का जो है, आज उनको जो कैलाश देहाती के नाम से जाना जाता है, खुर्था सिंगर है, जब उनका प्रोग्राम होता है तो भीड़ नहीं संभला जाता है। भाई वैसे कलाकार आखिर सामने कब आएंगे और कब उनको सामने लाया जाएगा?